इस वीडियो का टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ना है। इसको समझने के लिए एक मिसाल ले लेते हैं। फ्रैक्शन है हमारे पास 3/4। इसका हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो किस तरह से करेंगे? 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? जो नंबर 3/4 है फ्रैक्शन, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर के टेबल में आते हों, फिर हम डिवाइड करेंगे, और अगर ऐसा ना हो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3/4 है, ये दोनों किसी भी सेम नंबर के टेबल में नहीं आते, इसलिए हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 3 2 6 आ जाएगा और 4 2 8 आ जाएगा। तो आंसर आया 6/8। तो 3/4 का ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 6/8। तो 6/8 3/4 का क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर हम एक और चीज़ भी लिख सकते हैं, 3 × 2 डिवाइडेड बाय 4 × 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर इसको हम गौर से देखें तो हम लिख सकते हैं 3/4 × 2/2, यानी दो डिफरेंट फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। इसलिए 3 × 2 और 4 × 2, इसको हम तोड़ के भी लिख सकते हैं। तो इसको जब हमने तोड़ के लिखा तो ये आ गया 3/4 × 2/2। अब 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 2 और 2 1 2, और ये बच गया 1/1। तो ये इक्वल आ गया 3/4 × 1/1। 1/1 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3/4 × 1, और 3/4 × 1 को हम लिख सकते हैं 1 × 3/4। तो जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये किसके इक्वल आया? 1 × 3 3 आ गया और डिनोमिनेटर में 4। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो नंबर 6/8 है, ये 3/4 के इक्विवेलेंट क्यों है? क्योंकि जब हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे क्या जो जवाब आता है, जैसे 6/8 आया है, वो उसी तरह से होता है जैसे 3/4 है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हमने अलग करके सिंप्लीफाई किया तो आंसर हमारा 3/4 आ गया। तो जब हम न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो सेम रहता है। एक और मिसाल ले लेते हैं। 2/4 एक फ्रैक्शन है और हमने इसके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। इसलिए सबसे हम पहले देखेंगे कि जो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो किसी सेम नंबर के टेबल में जाते हैं। ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए हम इन्हें लिखेंगे 2/4 को जिस टेबल में आए उससे डिवाइड कर देंगे। ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 डिवाइड बाय 2 और 4 डिवाइड बाय 2। तो जब दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/2 का क्या जवाब आएगा? 2 1s are 2। इसका जवाब आएगा 1। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में है 4 डिवाइडेड बाय 2। 4 को डिवाइड करना है 2 के साथ, तो 2 2s are 4 आ जाएगा। इसका जवाब आया 2। तो डिनोमिनेटर में आया 2। इसका मतलब है कि 2/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? 1/2। इसी तरह से एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखते हैं 2/4 का। अब हम किसी डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। 2/4 को दोबारा लिखते हैं। यहाँ से लाइन लगा कर इस तरफ लिखेंगे 2/4 को। 2/4। अब हम किसी डिफरेंट नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, बल्कि हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 2 2s are 4 आ जाएगा और 4 2s are 8 आ जाएगा। तो आंसर आया 4/8। इसका मतलब है कि 2/4 का एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया जो कि है 4/8। तो ये हमने 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कर लिए 2/4 के। एक है 1/2 और दूसरा है 4/8। आप इस तरह के और भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कर सकते हैं। आज हमने सीखा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में।